नमस्कार, मैं मिताली और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी प्राइम। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय राजस्थान जयपुर में भव्य उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ भाजपा पदाधिकारीगण, सरकार के मंत्रीगण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बंगाली मिठाई, संदेश, मिष्टी दोई, झालमुड़ी खिलाकर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को लगातार एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं। मुखर्जी के धारा 370 हटाने के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। अब पश्चिम बंगाल में सुशासन का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और इस नरेंद्र ने इसे साकार करने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के संघर्ष पर साधुवाद दिया और उनके अथक मेहनत व परिश्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। शर्मा ने कार्यकर्ताओं को प्रण दिलाया कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए और जनता के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं, यही हमारा विजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सदैव तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। वहां ममता के राज में दुकानदार, व्यापारी और आमजन सभी परेशान थे। अब पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार विकास कार्य करेगी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी संकल्प लेते हैं, उसे पूरा करते ही हैं। उन्होंने राजस्थान की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में विकास के लिए जो मांगा उससे अधिक दिया। मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, विकास। मोदी की इस नीति के चलते राजस्थान में 2028 के विधानसभा चुनावों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को आभार जताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सहित असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त नागरिकों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। भाजपा सरकार अब पश्चिम बंगाल की जनता को सुशासन देगी। राठौड़ ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उनकी टीम को भी पश्चिम बंगाल चुनाव में जन जागरण चलाने और भारी बहुमत के साथ कमल खिलाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी सुना। उद्बोधन के पश्चात कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भाजपा कार्यालय परिसर में भव्य आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा वातावरण रोशनी और उल्लास से भर गया। इस दौरान भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद तथा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से परिसर गूंज उठा। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और काम पर भरोसा किया है। यह जीत प्रधानमंत्री के विजन की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हुई तथा घुसपैठियों ने आमजन की हत्याएं की। इसका जवाब जनता ने वोट के जरिए दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की अन्य पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का संसद में विरोध कर गिराने का काम किया। जनता ने इसका भी वोट की चोट से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, नक्सलवाद, आतंकवाद का खात्मा और दुनिया भर भारत का गौरव बढ़ा है। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सांसद घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, मुकेश ददिच, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, प्रदेश मंत्री नारायण मीना, अजीत मांडन, एकता अग्रवाल, सीताराम पोसवाल, प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, मंत्री जोगाराम पटेल, हीराराम नागर, मदन दिलावर, गौतम दत्त, के विश्नोई, मंजू वाघमार, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, विजय सिंह, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य महाराज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं भाजपा प्रदेश पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज 5 राज्यों के चुनाव में जिनमें बंगाल चुनाव बहुत भारी रूप से देखा जा रहा था और अभी जो चल रहा है 191 सारा देश उसी में मिला था लेकिन जो सांस्कृतिक मुद्दे थे उस पर भी अपनी राष्ट्रीय जो नीति थी वो सफल हुई। राष्ट्रीय नीति, राष्ट्र में विश्वास प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल और
आज मैं मिताली यहाँ भाजपा कार्यालय से आज यहाँ पे जीत का बहुत भव्य जश्न मनाया गया। बंगाल के चुनावों को सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला है। सर, उन चुनावों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में, सुशासन में विश्वास जताया और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत है, बल्कि जो सरकार का बदलना वहाँ पर हुआ है वो एक नए राजनीतिक युग का शुरुआत है। और असम की जनता, पुडुचेरी की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्टेबिलिटी की सरकार चुनी, उन्होंने निर्णायक सरकार चुनी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सुशासन में काम करती है। और अमित शाह जी ने जो ढांचा खड़ा करा है उस ढांचे के तहत काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनके नेतृत्व में हम पूरी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे और ये जीत हासिल करेंगे। संस्कृति पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि संस्कृति को और आगे बढ़ाया जा सके स्टेट की, तो उसको लेकर आगे भी कुछ आपके मतलब लाइक केंद्र सरकार उसको लेकर भी आगे कुछ करने के विचार कर रही है? देखिए, क्या है कि अपनी पहचान हमें मिटानी नहीं चाहिए। हमारी पहचान से ही तो हमारी पहचान बनती है। तो जो भारतीयता की पहचान है वो हमारी संस्कृति से आती है, हमारे कल्चर से आती है, और उसी को मिटाने में वहाँ पे ममता बनर्जी लगी हुई थी अपने राजनीति के तुष्टीकरण के कारण। एक तरह से उसकी रक्षा हुई। अब निश्चित रूप से जो ज़मीन वो नहीं दे रही थी, जहाँ फेंसिंग लगनी है, वो फेंसिंग अब होगी और उससे घुसपैठिए आने बंद होंगे। वापस जो सपना हमारे फाउंडर्स ने, जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने जिन्होंने शुरू करा, उन्होंने जो सपना देखा था, वो सपना आज बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा मैम है, जो अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आज 5 राज्यों का चुनाव हुआ है और भारी मतों से भाजपा की जीत हो रही है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल को देखा जा रहा है, सबका फोकस वहीं था कि वहाँ पे किसकी सरकार आएगी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये हमारी पश्चिम बंगाल की अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्रा हमारी 3 से शुरू हुई, 77 पे पहुंची और 77 से पहुंच के अब 200 पार होने जा रही है। ये आसान यात्रा नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि संगठन शक्ति और हमारे नेतृत्व के को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह से रचना रची बंगाल में, और भय और भ्रष्टाचार के उस बंगाल में सभी लोग ममता दीदी के आतंक से परेशान थे, जिसके कारण ये बदलाव मिला। क्योंकि सबको भय मुक्त करके मतदान केंद्र तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात थी, और जब मतदान केंद्र पे पहुंचे तो उन्होंने विकास को समझा, मोदी जी के कार्यशैली को समझा, उन्होंने देखा, और नारी शक्ति वंदन जो मोदी जी लाना चाहते थे और तृणमूल के सांसदों ने उसको रोका, जिसका वहीं पे उन्होंने मजा चखा दिया। जिन हाथों से उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल को गिराया, उन्हीं हाथों से आज उनको वो नस्ताबूद महिलाओं ने किया है। ये अद्भुत जीत है। बंगाल के लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगी कि जिन्होंने उस भ्रष्टाचार आतंक में डूबी हुई सरकार को धक्का मार के नीचे गिराया है। ये बहुत अच्छी, और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका सपना था बंगाल, जो बंगाल के रहने वाले थे, एक देश एक विधान एक निशान की बात करते थे, आज उनकी आत्मा ऊपर तृप्त होगी कि बंगाल में हमारी सरकार है। इन चुनावों को संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है कि संस्कृति से भी जोड़ा जा रहा है कि अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर हम लोगों ने करा, इसको लेकर आपकी क्या? देखिए, जिन जिन लोगों ने सनातन को गाली दिया उन लोग का खात्मा हुआ। चाहे आप साउथ जाइए, स्टालिन चुनाव हार चुके, उधर गोगाई चुनाव हार चुके, और इधर ममता खत्म हो चुकी। तो जिन लोगों ने सनातन को नहीं समझा, सनातन मतलब संस्कृति, एक तरफ तो ममता बात करती थी कि माटी मानुस और बांग्ला, लेकिन माटी मानुस बांग्ला का उन्होंने कतई ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कटमनी, भ्रष्टाचार, कैसे लूट मचाया जाए, इसको जनता ने देखा, और अंततः मोदी जी और अमित शाह की कार्यशैली को उन्होंने पसंद किया, और एक विश्वास जागा कि इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बंगाल का भी कल्याण होगा, और बंगाल में बहुत सारे उद्योग आएंगे, महिलाओं का उत्थान होगा, सुरक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा। इसी सबको देख के बंगाल में ये परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन बहुत सुखद है। आप देखिएगा, बंगाल अब बदलेगा। अब जिस तरह से, जिस रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, क्या हाल उस बंगाल को कर दिया था, अब वो बंगाल फिर से अपने वैभव को प्राप्त करेगा और देश की गति में अपना गति देगा। धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के प्रमुख नेता एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जयपुर अमित गोयल सर मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग के साथ मिलकर जीत बनाई गई, जहाँ पे आज 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, जिनमें से पश्चिम बंगाल को बहुत ज़्यादा देखा गया और भाजपा की वहाँ पे बहुत प्रचंड जीत हुई है बहुमत से।
तो सर उसको लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और 3 राज्यों में स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार बनी है, उनमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का। और मैं समझता हूँ इस जीत का श्रेय अगर मिलना चाहिए तो 100% इसके सबसे पहले हकदार है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। दूसरे हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को लक्ष्य बनाकर पिछले कई वर्षों से 1 दशक से ज़्यादा से जो प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, जो तुष्टीकरण का माहौल है और जिस तरह से हमारे बॉर्डर अन्य देशों से मिलते हैं और वहाँ से लगातार घुसपैठ हो रही है, तो एक बहुत बड़ा गृह मंत्री होने के नाते भी उनके लिए भी चैलेंज था कि किस तरह से इसको रोका जाए, खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं सरकार का उनको संरक्षण था, वहाँ पर फर्जी वोटर जोड़े गए थे तुष्टीकरण के नाम पे। तो मैं समझता हूँ दूसरा श्रेय अगर इसको मिलना चाहिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण श्रेय है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी नेतृत्व क्षमता में, जिनके मैनेजमेंट में भाजपा का देश का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने। तो मैं समझता हूँ असंख्य कार्यकर्ताओं की भावना, उनकी मेहनत, दिन रात का पसीना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत और लोग हैं जिनको श्रेय मिलना चाहिए। पिछले कई दशकों में और विशेषकर पिछले 15 साल में जिस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उनके घरों को जलाया गया, स्त्रियों के साथ में दुराचार किया गया और भाजपा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से निशाने पर रखा गया, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका जो दुख था, उनका दर्द था, आज प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भव्य जीत मिली है, आज उन सारे परिवारों को भी एक श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से है, जिन्होंने इस विचार को सींचने के लिए, एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए, एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए अपने को मिट्टी में मिला दिया, मैं कह सकता हूँ, या अपने परिवारों की जान जोखिम में डाली। बहुत कार्यकर्ता आहत हुए, बहुत कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ, बहुत कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल के गुंडों ने की। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज अब उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी कि आज पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय नेतृत्व वाली, एक राष्ट्रवादी सरकार के, एक सनातन वाली सरकार के बनने की राह पूर्ण हुई है। सर पश्चिम बंगाल क्रांति की भूमि रही है, मतलब वहाँ पे शुरू से स्वतंत्रता के टाइम पे क्रांति की लहर गूंजी है और बीच में अभी जो दौर आया था वहाँ पे बहुत घटनाएं घटी है जैसा कि आपने बताया। तो अब क्या फिर से वो क्रांति आने वाली है? देखिए, पश्चिम बंगाल की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। आप ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हमारे आदरणीय पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष पश्चिम बंगाल ने इस भारत को दिए हुए, जिनका इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। और पिछले कई दशकों में पहले लेफ्ट का शासन था और फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का शासन था। पूरी तरह से बंगाल की जो बंगालियत थी, वहाँ की जो अस्मिता थी, वहाँ की जो पहचान थी, मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो खोती जा रही थी। और पूरी तरह से पास के देशों से जो मुस्लिम घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में जिन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था, वहाँ की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा था और डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो मैं समझता हूँ आज जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये उन सब महापुरुषों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, अब पश्चिम बंगाल देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। मुख्य धारा से जुड़ने का मतलब है कि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों से आतंकवाद को खत्म किया है, तुष्टीकरण को खत्म किया है, घुसपैठी को खत्म किया है, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी ये सब होने वाला है। गुंडागर्दी समाप्त होगी, स्त्रियों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक युग का सूत्रपात की आज नींव डली है कि जब भाजपा को प्रचंड बहुमत में मिला है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन पश्चिम बंगाल के लिए सुनहरे दिन। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मुंडा मैम है। नमस्कार मैम। बहुत ही सुंदर जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं में ढेर सारा उत्साह और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से बंगाल की जीत है
उसने एक माइलस्टोन बना दिया है, क्योंकि सब में ज़बरदस्त उत्साह है और सब टीएमसी के राज से इतना दुखी थे और सब उससे निजात पाना चाहते थे। हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने इस मुश्किल भरे शासन से आम जनता को छुटकारा दिलाया है। और अब जो विकास बंगाल का होगा वो अविस्मरणीय रहेगा। एक बहुत बड़ा रोल आप देखेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है केंद्र का, वो बहुत बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वहाँ के विकास के लिए और जो एजुकेशन के लिए, जो अपनी कला संस्कृति के लिए बंगाल जाना जाता था, वो उसका पूरा उत्थान होगा। और आप देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव साहित्य क्षेत्र में भी आएगा। हमारे साथ प्रिया मैम और भाटी मैम भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। इतनी तो ऐतिहासिक जीत है और जो बंगाल जैसे किसी शिकंजे से मुक्त हुआ ना, जैसे किसी जालिमों की कैद में जैसे लोग रह रहे थे, उससे आज उन लोगों को आज़ादी और मुक्ति मिली है। हमारे सबके लिए हर्ष का दिन है, क्योंकि हम तो खुद ही बीजेपी कार्यकर्ता है और हमारे वो कार्यकर्ता जो वहाँ पर धरातल पे काम किए हैं, उनके लिए भी हम खुश हैं कि उन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है और अब बंगाल तेज़ी से दौड़ेगा। बंगाल जाना ही चाहता है अपनी कल्चर के लिए। वहाँ की आर्ट, लिटरेचर बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की थी, लेकिन धीरे धीरे सब विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन अब नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, उनके मार्गदर्शन में बंगाल दिन दूनी रात चौगनी करेगा, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कार्यकर्ता में भारी उत्साह है कि आज पश्चिम बंगाल सहित असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्साह के साथ जश्न मनाया गया, जिसमें सीएम साहब और सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। हम बहुत खुश हैं कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। 70 से सीधे हम 200 के करीब पहुँचे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है।